आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना यूनिट नंबर 4 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, जो कि चल रहा था उसको अपन कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो अपन ने लास्ट लेक्चर में गेन रेशियो किस तरीके से निकालते हैं एक तो उसके बारे में अपन ने पढ़ा। ठीक है, गुडविल की एंट्री क्या होती है वो भी अपन ने पढ़ा। ठीक है, तो गाइस आज अपन पढ़ रहे हैं फाइनल पेमेंट टू अ रिटायरिंग पार्टनर, यानी जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको फाइनल पेमेंट करेंगे तो उसके कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें ट्रांसफर होने वाली हैं उसको अपन ने आगे लिखा हुआ है। पहले लिखा हुआ है ट्रांसफर टू रिजर्व। ऑब्वियसली बात है जितने भी रिजर्व होंगे, प्रॉफिट एंड लॉसेस होंगे, यानी कि वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होंगे रिटायरिंग पार्टनर्स के। ठीक है, और उसके बाद ट्रांसफर टू गुडविल। ऑब्वियसली बात थी अपन ने गुडविल की एंट्री बताई थी तो वो भी उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। और ट्रांसफर टू प्रॉफिट स्लैश लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन पे अगर कोई प्रॉफिट होगा, लॉस होगा तो वो भी उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें रिटायरिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अपन ट्रांसफर करने वाले हैं और ये सब मिलकर उसका फाइनल पेमेंट बनेगा जो कि अपन को देना है। ठीक है, अब फाइनल पेमेंट के लिए अपन को याद रखनी है इसके अंदर 2 से 3 कंडीशंस हैं कि अगर हम रिटायरिंग पार्टनर को फाइनल पेमेंट कर रहे हैं तो पहला ये कि हम पूरा का पूरा जो भी उसका पेमेंट बनता था अपन ने पेमेंट करा दिया है पूरा, तो क्या एंट्री पोस्ट हो रही है, यानी अपन ने सब कुछ ट्रांसफर करा, कैपिटल अकाउंट का लास्ट में बैलेंस निकालते हैं तो जितना भी निकल रहा है उसको पेमेंट करा रहे हैं। तो एंट्री क्या पोस्ट हो रही है जरा ध्यान से समझिएगा। पहले अगर मैं पूरा का पूरा पेमेंट करा रही है पार्टनरशिप फर्म तो क्या एंट्री पोस्ट होगी, यानी कि रिटायरिंग पार्टनर, ध्यान से समझना गाइस, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। अगर पूरा का पूरा पेमेंट कराती है तो रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। भाई जितना पेमेंट बनना था तो पहले पेमेंट बनना था, पहले वो निकालेंगे, वो कैपिटल अकाउंट अपन को प्रिपेयर करना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट से उसका टोटल पेमेंट निकल गया, वो बनो कराना है। पहला अगर उसका टोटल पेमेंट पूरा का पूरा पार्टनरशिप फर्म करा रही है तो रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, ये है फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, तो पहला है रिटायरिंग पार्टनर टू कैपिटल अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरे पेमेंट के बारे में। अगर सपोज दैट कि वो पेमेंट नहीं करा रही है और वो कह रही है कि हम उसको लोन में मान रहे हैं, यानी लोन ऐसा लोन मान लिया और उसको लोन के रूप में अपने पास रख रही है, ठीक है, और उसको इंटरेस्ट देगी कौन को, रिटायरिंग पार्टनर को, तो क्या एंट्री पोस्ट होगी जरा वो भी देख लेते हैं जी। रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डीआर टू बैंक टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, तो टू पार्टनर्स लोन अकाउंट के नाम से वो होगा, अपन एंट्री पोस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, यानी रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स लोन यानी कि उसके नाम से आएगा। ठीक है, यानी कि उसी कैपिटल को पूरा का पूरा लोन में ट्रांसफर कर दिया है, फर्म अभी उसका पेमेंट नहीं कर रही है, उसको एज अ लोन मान लिया है और उस लोन पर वो उसको क्या पेड करेगी जी, इंटरेस्ट पेड करेगी। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा क्या बनता है। पहला समझ में आएगा पूरा का पूरा पेमेंट करा दिया है, यानी रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू बैंक। दूसरा ये कि रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू पार्टनर्स लोन, यानी उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ऐसा लोन मान लिया है और उसको उस पर क्या दे रही है जी, इंटरेस्ट पेड करेगी, और इंटरेस्ट तो पेड करनी पड़ेगी लोन पर। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म को, ये है दूसरी कंडीशन। तो गाइस तीसरी कंडीशन की बात करते हैं तो वो क्या बन सकती है जरा उसके बारे में भी समझ लेते हैं। सपोज दैट मान के चलते हैं कि कुछ पार्ट तो उन्होंने पेमेंट कर दी है तुरंत और कुछ पार्ट को उन्होंने लोन में ट्रांसफर कर दिया। तो पहला तो ये वाली एंट्री अपन कर चुके थे, दूसरी वाली ये कर चुके थे। अब तीसरा पॉइंट मैं आपको समझा देता हूं जी इसका। तो तीसरा जरा पॉइंट समझना, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स लोन और टू बैंक अकाउंट, यानी कि सपोज दैट मान के चलते हैं उनका 10 लाख का पेमेंट निकला किसी पार्टनर का जो रिटायर हो रहा था, उसमें से उन्होंने क्या करा कि 8 लाख रुपए तो उन्होंने लोन में मान लिए और 2 लाख रुपए उसको तुरंत पेड कर दिए। तो जो पेड कर दिए वो बैंक में चला जाएगा और जो लोन में रख लिए है वो 8 लाख रुपए उसके लोन के अकाउंट में चला जाएंगे और 10 लाख रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट में आ जाएंगे। तो गाइस कहने का मतलब ये है कि पार्टीशन का प्रॉब्लम है, पार्शियली उन्होंने क्या करा कि पेमेंट करते हैं, पार्शियली लोन में रख लिया है। तो पार्शियली मतलब लोन में रख लिया, पार्शियली का मतलब कभी भी आधा नहीं होता, कुछ हिस्सा होता है। ठीक है, तो 10 लाख का टोटल पेमेंट बना था जिसमें से उन्होंने बोला कि हम 8 लाख रुपए के तो लोन में रखना चाहते हैं और 2 लाख रुपए का तुरंत पेमेंट करेंगे। तो गाइस जो लोन में रखा है उस पर उसको इंटरेस्ट दी जाएगी। ठीक है, लोन को किस तरीके से पेड करते हैं, पार्टनरशिप ऑफ इंस्टॉलमेंट में पेड कर सकती है। ठीक है, या वो कह सकती है कि हम 2 साल बाद या 1 साल बाद, वो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन वो पार्टनर्स के साथ आपस में डिस्कस करेंगे और जो भी होगा वो आपको क्वेश्चन के अंदर इन्फॉर्म किया जाएगा। तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स लोन और टू बैंक अकाउंट, ये पार्शियली
यानी कुछ पेमेंट तो दे दिया तुरंत और कुछ पेमेंट उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो वैसे 2 से 3 पॉइंट पढ़े अपन ने कि पहले रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में सारी चीजें ट्रांसफर होगी, उसको फाइनल अकाउंट यानी फाइनल पेमेंट निकाला जाएगा। फाइनल पेमेंट निकालने के बाद उसकी कंडीशन है पहले अगर पूरा का पूरा अगर उसको एंड पेमेंट करती है तो एंट्री पोस्ट करती है रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेट टू बैंक, पूरा का पूरा लोन में ट्रांसफर करती है तो एंट्री पोस्ट करती है रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR2 पार्टनर्स लोन यानी रिटायरिंग पार्टनर्स लोन। ठीक है, और थर्ड ये है कि अगर कुछ पार्शियली पेमेंट कर दिया कुछ लोन में तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो उसके लोन अकाउंट पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा और जो हैंड पेमेंट हो रहा है वो टू बैंक लिख दिया जाएगा। तो आई होप गाइस ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो गाइस अब अपन क्या कर रहे हैं, इसके इलस्ट्रेशंस ले रहे हैं। जैसे जैसे अपन इलस्ट्रेशन करेंगे तो कुछ जो कंफ्यूजन है हमारे दिमाग में कंप्लीट होते जाएंगे। तो गाइस देखो, गुडविल का वैल्यूएशन अगर कोई क्वेश्चन में करवाएगा तो अपन को आता है, ठीक है, यानी कि सुपर प्रॉफिट से करवाएगा, एवरेज प्रॉफिट से करवाएगा, कैपिटलाइजेशन से करवाएगा, जो भी मेथड वो ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, ट्रांसफर टू रिजर्व मतलब जितने भी रिजर्व्स होंगे वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो यानी कि एंट्री क्या पोस्ट होती है, सपोज दैट जनरल रिजर्व का कोई क्वेश्चन है तो उसे बांटेंगे तो जनरल रिजर्व अकाउंट DR2 ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल यानी जो भी पार्टनर होंगे उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर उसमें शामिल रहेगा। ट्रांसफर टू गुडविल, अपन को पता है गुडविल किस तरीके से अपन को एंट्री करनी है, यानी कि इसमें यहां पे गेनिंग रेशियो का ध्यान देना है। तो एंट्री पोस्ट होगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR2 रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, अब उसके थर्ड है ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन अपन ने एंट्रीज पोस्ट कर ली है कि रिवैल्यूएशन में किस तरीके से एंट्री पोस्ट होती है, क्या-क्या एंट्री बन सकती है रिवैल्यूएशन में। तो ये वाली ट्रांसफर टू उसका प्रॉफिट एंड लॉस है तो वो भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, जो कि अपन ने लास्ट यूनिट में पढ़ लिया था एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। आई होप गाइस ये सारी की सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी, बस अपन को वही एक बार रिवीजन करना है और रिटायरिंग पार्टनर का इस चैप्टर के अंदर ट्रीटमेंट करना है। तो गाइस अपन एक इलस्ट्रेशन ले रहे हैं और उसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो आपके गाइस मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट दे रखा है, अपन उसको करने की कोशिश करते हैं। तो क्या किस तरीके से होगा वो देखते हैं जी। तो आपके मॉड्यूल में दे रखा है, इसमें इलस्ट्रेशन नंबर अपन फर्स्ट निकालेंगे और उसको अपन स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जो इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट जो आपको दे रखा है वो आपको दे रखा है पेज नंबर 8.98 पर। ठीक है, तो अपन इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको जितना अपन इलस्ट्रेशंस करेंगे उतना अपन की जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होती जाएंगी। ठीक है, तो ये अपन को स्टार्ट करना है। तो इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट है जो कि अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, और अपन ने बता दिया है पेज नंबर जो आपके दे रखा है वो दे रखा है 8.98 पे। ठीक है गाइस, 8.98 पे आपके लिए दे रखा है। तो स्टार्ट करने से लिखा हुआ है ए और बी दो प्रॉफिट पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है जी, ए का 3.5 और बी का 2.5। यानी कि अगर हम रेशियो की बात करें तो ए रेशियो बी है और वो दे रखी है जी 3:2 में। ठीक है जी, 3.5 और 2.5। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 1 जनवरी 2020 इज गिवन बिलो, यानी कि इनकी बैलेंस शीट दे रखी है लायबिलिटीज एंड एसेट्स। कैपिटल की बैलेंस दे रखे हैं ए और बी का, ए का 20,000 है और बी का 15,000 है। रिजर्व दे रखा है 15,000 का और क्रेडिटर दे रखे हैं 7,500 की। इधर असेट साइड की बात करें तो प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है 20,000, इन्वेंटरी 60,000 की, डेट 50,000 के, बैंक का जो बैलेंस है वो 6,000 और कैश नेट दे रखा है जी 500। ठीक है, इन्होंने नीचे लिखा है कि बी रिटायर हो गया, यानी बी गए चले गए हैं, वो रिटायर हो गए हैं। और उन्होंने बोला फ्रॉम द बिजनेस ओनिंग owing to illness and it takes its over, यानी बी चल गया और सारा का सारा एसेट इसने टेक ओवर कर लिया है जी, ए ने टेक ओवर कर लिया है। द फॉलोइंग रिवैल्यूएशन वाज मेड, गुडविल इज द फर्म इज वैल्यूड 25,000, यानी इन्होंने गुडविल को वैल्यू किया 25,000 का जी, कोई बात नहीं है। डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी बाय 75%, यानी डेप्रिशिएट करना है प्लांट एंड मशीनरी को। डेप्रिशिएट मतलब होता है घटाना और एप्रिशिएट मतलब होता है बढ़ाना यानी इंक्रीज करना। ठीक है, तो डेप्रिशिएट करना है प्लांट एंड मशीनरी को 7.5% से और इन्वेंटरी को 15% से। ठीक है, क्योंकि बाय लिखा हुआ है। उसके लिखा हुआ डाउटफुल डेट प्रोविजन इज रेज्ड अगेंस्ट डेटर पे 5%, यानी कि आपको रेज्ड करना है, बढ़ाना है 5%। ठीक है जी, तो 5% ये रहेगा। और डिस्काउंट रिजर्व अगेंस्ट मेड ट्रेड पेबल एट 2% और अपन को रिजर्व बनाना है किस पर, यानी क्रेडिटर पर। तो गाइस एक बात आप याद रखना, अगर अपन लोग क्रेडिटर पे अगर कोई रिजर्व यानी अपन ने लिखा हुआ है डिस्काउंटेड रिजर्व बनाना है, अगर हमें किस पर क्रेडिटर पे, अगर अपन क्रेडिटर पे ही बनाते तो अपने लिए क्या होता है जी प्रॉफिट होता है। यानी बात करें फर्म को प्रॉफिट होता है अगर हम क्रेडिटर पे कोई डिस्काउंट का रिजर्व बना रहे हैं तो। ठीक है, और क्रेडिटर पे बनाते तो अपने लिए लॉस होता है क्योंकि क्रेडिटर से अपन को पैसा मिलता है और क्रेडिटर को अपन पेमेंट करते हैं। आई होप ये बात समझ में आई होगी आपको। रिक्वायर्ड में लिखा हुआ जनरल द transaction in the books of the firm and close the partners account as on 1st January 2020 give also the opening balance sheet of A, और अपन को इसमें बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है। ठीक है, तो गाइस जैसे अपन अगर बात करते हैं
यहाँ पे अपन जनरलाइज एंट्रीज की बात कर लेते हैं। जैसे इसने बोला है जनरलाइज एंट्रीज करने की, वैसे अपन को अच्छे से आती है, जनरलाइज एंट्रीज इजीली कर सकते हैं। तो जैसे अपन ने पहले यानी कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में अपन ने कराया था, उसी तरीके से यहाँ पर रिटायर को पार्टनर में भी अपन इस तरीके से करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं गुडविल के बारे में बात करें, और उसके बाद सेकंड पॉइंट है डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी बाय 7.5% और इन्वेंटरी दे रखी है 15% से। तो ठीक है, तो अपन जरा एक बात समझने की कोशिश करते हैं इसमें पी एंड एल एडजस्टमेंट से आपको एंट्रीज दी हुई है, यानी कि हमने पी एंड एल एडजस्टमेंट से इसका एडजस्टमेंट किया, तो चलो अपन भी पी एंड एल एडजस्टमेंट प्रिपेयर कर लेते हैं जी। यहाँ पे यानी कि आपको रिवैल्यूएशन भी पता है और पी एंड एल एडजस्टमेंट दोनों से एंट्रीज पोस्ट होती है, सेम तरीका होता है, सेम पैटर्न होता है। ठीक है, तो पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट बना रहे हैं और यहाँ पर अपन लोग एंट्री पोस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पी एंड एल एडजस्टमेंट अपन बना रहे हैं, तो ये मैं इसमें पूछा नहीं है लेकिन मैं बना रहा हूँ पी एंड एल एडजस्टमेंट एक रफली तरीके से, तो आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आएगी अच्छे से एक बार। ठीक है, यहाँ पे अपन लोग एंट्री करेंगे, पर्टिकुलर हो गया जी, ये अमाउंट हो गया, ये पर्टिकुलर हो गया और ये अमाउंट हो गया जी। ठीक है जी, और अपन एंट्रीज करेंगे। सबसे पहले गाइस बात करते हैं, इन्होंने फर्स्ट पॉइंट बोला गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 25,000। फर्म ने गुडविल को वैल्यूड करा 25,000 पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है जी। अपन को पता है कि इसमें ए था और इसमें बी था, और कितने रेशियो में थे जी? 3:2 में। अब बी का सारा हिस्सा किसने टेक ओवर किया? ए ने। ए को पूरा का पूरा किया ने, तो सारा का सारा जो पैसा जो गुडविल का वो कौन देगा जी? ए देगा। क्या एंट्री पोस्ट होगी वो जरा ध्यान से समझना। अपन ने क्या लिखवाया था कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा होगा उसको गुडविल का पैसा मिलेगा और उसको गेन होगा वो पैसा देगा, तो यानी कि ए को गेन हो रहा है, तो ए इज कैपिटल अकाउंट डीआर। ध्यान से समझना, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ए इज कैपिटल अकाउंट डीआर टू बी इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो 25,000 गुडविल थी, उसका इसमें बी का जो हिस्सा है 2/5 है, तो 5 5 25 और 5 2 10, तो 10,000 रुपीस की गुडविल ए पेड करेगा किसको जी? बी को। ताकि की बात समझ आई कि ए कैपिटल अकाउंट डीआर टू बी कैपिटल, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में एंट्री बताई थी, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो सॉरी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिटायरिंग पार्टनर, तो ए कैपिटल अकाउंट डीआर टू बी कैपिटल, यानी ए को क्या हुआ है? गेन, और रिटायर कौन हो रहा है जी? बी। एंट्री हो गई गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिटायरिंग, यानी ए कैपिटल अकाउंट डीआर टू बी कैपिटल अकाउंट 10,000। 25,000 फर्म की वैल्यू गुडविल वैल्यूड हुई है, उसमें 2/5 बी का निकाल रहे हैं 10,000, तो ये एंट्री फर्स्ट एंट्री पोस्ट हो गई है। तो ये आई होप कि ये वाली एंट्री आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्रीज की बात कर लेते हैं। अब इसमें जरा देखो लिखा हुआ है सेकंड वाला कि डेप्रिसिएशन लगाना है प्लांट एंड मशीनरी पर 7.5%। तो गाइस बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है 20,000 की। ठीक है, बैलेंस शीट ओवरव्यू पर, और कितना परसेंट लगाना है इसमें? 7.5%। तो 7.5% लगाएंगे तो 1500 हो जाता है। ठीक है, तो अगर 1500 होगा तो लॉस है, तो एंट्री क्या पोस्ट होगी वो जरा ध्यान से समझने का। पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डीआर टू प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है जी, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, तो ये कर दिया अपन ने। ठीक है, 1500 से, और उसके बाद दूसरा इसने लिखा हुआ है यहाँ पे कि इन्वेंट्री 15% से अपन को करनी है, तो इन्वेंट्री है 16,000 की है, तो 16,000 का अपन निकाल लेंगे 15%, तो ये गाइस आता है 2400, तो 2 इन्वेंट्रीज, तो ये भी डिक्रीज हो रही है, तो 2400, तो गाइस अगर अपन इनका टोटल लगाएंगे तो 2400 प्लस 1500, तो ये आएगा अपना 3900। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी, क्योंकि डेप्रिशिएट करनी है तो प्लांट एंड मशीनरी पे अपन ने कम कर दी है, और उसमें नीचे देख रखा था इन्वेंटरी को भी 15% से कम करना था, तो अपन ने दोनों को कर दिया प्लांट एंड मशीनरी और इन्वेंटरी। उसके बाद गए थर्ड पॉइंट ये डाउटफुल डेट प्रोविजन इज रेज्ड अगेंस्ट द डेटर 5%। तो अब जरा ऊपर आते हैं, डेटर की बात कर ले तो डेटर दे रखे 15,000 के। ठीक है गाइस, कितने दे रखे? 15,000 की अगर मैं बात करूं और इनटू कितना परसेंट बनाना है इसका प्रोविजन, जो ये है जी 5%, ये आएगा जी 750। तो चलो ध्यान से समझेंगे, ये भी हमारे लिए लॉस है। क्या एंट्री पोस्ट होगी जी? पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डीआर टू पीवीडी एंड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। ठीक है जी, अकाउंट कितने से जी? 750, तो ये भी एक लॉस है, तो ये भी अपन ने एंट्री पोस्ट करके पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डीआर टू पीवीडी अकाउंट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट 750। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने डिस्काउंट रिजर्व अगेंस्ट ट्रेड पेबल्स पे बनाना है 2% का, तो ये हमारे लिए फायदा हो गया, तो अपन क्या पोस्ट करेंगे? ट्रेड, या लिख सकते हैं रिजर्व फॉर ट्रेड पेबल
अकाउंट डी आर टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, इस कितने का बनाने का है इसमें, इसने बोला है 2% तो अपन जरा देखते हैं ट्रेड पेबल्स अपने कितने के रखे हैं 7500 का 2% निकालेंगे तो ये हो जाएगा जी 150। ठीक है, इस कितना हो जाएगा 150 यानी कि 150। ठीक है, तो रिजर्व फॉर ट्रेड पेबल अकाउंट डीआर टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट 150 क्योंकि ये हमारे लिए प्रॉफिट है, फर्म के लिए प्रॉफिट है तो हमने ये एंट्री पोस्ट कर दी है। पीवीडी लॉस है तो पी एंड एल एडजस्टमेंट डीआर हो गया। ये दोनों लॉस थे क्योंकि इनको अपन को डेप्रिशिएट करना था इन्वेंटरी को भी और प्लांट एंड मशीनरी को, तो ये भी हमारे लिए था। तो ये हमने सारी की सारी एंट्रीज यहां पे पोस्ट कर ली है। तो गाइस अपन ने इसके बाद भी एंट्री करेंगे लेकिन मैं पी एंड एल एडजस्टमेंट में पहले एंट्री को ट्रांसफर करवाते हैं। तो पी एंड एल एडजस्टमेंट में अगर बात करें तो टू प्लांट एंड मशीनरी चला जाएगा जी कितने से 1500 से। ठीक है, उसके बाद चला जाएगा अपना क्या टू इन्वेंटरी, टू इन्वेंटरीज कितना चला जाएगा 2400। उसके बाद पी एंड एल एडजस्टमेंट टू पीवीडी भी जाएगा तो गाइस ये ध्यान रखना है टू पीवीडी अकाउंट कितना जाएगा जी 750 जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहां पे रिजर्व का दे रखा तो यहां पे जाएगा बाय रिजर्व फॉर ट्रेड पेबल, रिजर्व फॉर ट्रेड पेबल। ठीक है, ये कितना जाएगा 150। अब इसका प्रॉफिट एंड लॉस निकालने की कोशिश करते हैं और देखते हैं जी क्या आता है। देखो अब 1500 हो गया जी इसका लॉस, 1500 का 2400 हो गया और उसके बाद हो गया 750, ये हो गया 4650। ठीक है, उसमें से माइनस कराएंगे 150 तो आ जाएगा 4500। ये लॉस है, यहां पे लिखा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख दिया और ये कौन-कौन में डिस्ट्रीब्यूट होगा जी ए में और बी में। और गाइस कितने रेशियो 3:2 में, तो 4500 का 3/5 और 4500 का 2/5। ठीक है, तो ये अपन निकाल लेंगे। तो 45 डिवाइडेड बाय 5 इनटू 9 3 2700 तो इसका आ जाएगा और 9 2 1800 इसका आ जाएगा, यानी कि 2700 तो आ रहा है किसका गाइस ए का और बी का कितना आ रहा है 1800। तो गाइस इसकी क्या एंट्री अपन पोस्ट कर सकते हैं वो भी अपन देख लेते हैं जी। तो उसकी एंट्री जो पोस्ट होगी वो ये होगी जी पी एंड एल एस कैपिटल अकाउंट डी आर लॉस है, बीस कैपिटल अकाउंट डी आर और टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, 2700 से 1800 से और टोटल हो गया जी 4500। ठीक है, पी एंड एल एडजस्टमेंट की एंट्री है, अपन एंट्री पोस्ट कर दी जिसे मैंने भी आपको पी एंड एल एडजस्टमेंट बताया। इसमें 4500 का लॉस था, एंट्री यहां पे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला गया। अब ये बात आपको पता होनी चाहिए गाइस कि अपन यहां पार्टनर्स कैपिटल लिखें या पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखें। तो फ्लक्चुएटिंग से दो अकाउंट दे नहीं रखे हैं तो एक पार्टनर के दो अकाउंट होंगे तो इसका मतलब वो फिक्स से मेंटेन होता है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है तो इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला गया। तो ये एंट्री पोस्ट कर दी, एस कैपिटल अकाउंट है, बीस कैपिटल अकाउंट दिया, टू पी एंड एल एडजस्टमेंट 4500 से। ठीक है, तो आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब उसके नेक्स्ट एंट्रीज अपन देख लेते हैं, यानी कि ये वाली एंट्रीज पोस्ट हो गई, ये एंट्री पोस्ट हो गई, ये एंट्री पोस्ट हो गई और एक ये वाली एंट्री पोस्ट हो गई। तो गाइस मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब उसके बाद की एंट्रीज अपन समझने की कोशिश करते हैं जी कि उसके बाद की क्या एंट्रीज पोस्ट होने वाली हैं। अब उसके बाद एंट्रीज पोस्ट होंगे तो चलते हैं जी बैलेंस शीट के अंदर। अब बैलेंस शीट में आपको दे रखा है रिजर्व, तो गाइस रिजर्व दे रखा है 15000 का, एंट्री पोस्ट होगी रिजर्व अकाउंट डीआर टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल, क्योंकि जो रिजर्व है वो बटेगा पार्टनर्स के बीच में, प्रॉफिट लॉस। ठीक है, वो सारी चीजें बटेंगी। तो 15000 है और इसको अपन ए और बी में बांटेंगे 3:2 में, तो 15000 डिवाइडेड बाय 5 इनटू 3 तो 9000 और 6000। तो ऐसे बन जाएगा रिजर्व अकाउंट डीआर टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। अब आप और जाके चेक करेंगे बैलेंस शीट के अंदर तो एक रिजर्व है और इसके अलावा कोई भी लॉस नहीं दे रखा है और कोई भी कुछ नहीं दे रखा है। अगर गुडविल का जो था वो अपन सब ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये वाली अपन की लास्ट एंट्री थी जो कि अपन ने यहां पे कर ली है। अब गाइस बात कर लेते हैं पार्टनर के फाइनल अकाउंट की, क्योंकि वो भी अपन को भी एक एंट्री और पोस्ट करनी है। लेकिन उसके लिए पहले मैं क्या कर रहा हूं कि आपको ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के दिखा रहा हूं कि जी कितना आएगा। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी कि अपन ने ये पी एंड एल एडजस्टमेंट वाली यहां तक एंट्रीज पोस्ट करती थी, गुडविल की एंट्री पोस्ट करती थी जो उन्होंने बोला था, और उसके बाद इस रिजल्ट को यहां पर बांट दिया है। अब गाइस इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे जिसमें देखेंगे कि बी का कितना पेमेंट आ रहा है फाइनल। ठीक है, उसकी एक एंट्री पोस्ट करेंगे। ठीक है, तो अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने जरा उसको ढंग से समझने की आप एक बार कोशिश करेंगे। तो क्या एंट्री होगी उसको देखिए आप। एक पार्टनर है, दो पार्टनर है तो दो
दो अमाउंट को कॉलम अपन यहाँ पे खींच देंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, बनवाया नहीं है लेकिन मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है जी। पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए एंड बी। सबसे पहले मैंने लिखा जी, मैं यहाँ पे लिख देना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है जी। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए और बी का बैलेंस देखेंगे तो पहला वाला जो गाइस बैलेंस आ रहा है इनका आ रहा है 20,000, तो ए का है और बी का है जी 15,000, ठीक है गाइस पहला। उसके बाद अपन ने गुडविल की एंट्री पोस्ट करी, उसके बारे में समझते हैं। गुडविल की एंट्री पोस्ट हुई थी एस कैपिटल अकाउंट डीआर टू बीस कैपिटल, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे जी, टू बाय एस कैपिटल, ठीक है। और बी के में कितना लिख देंगे जी 10,000, यहाँ पे लिखेंगे टू एस कैपिटल और ए के में लिख देंगे जी आप, सॉरी यहाँ लिखेंगे टू बीस कैपिटल और ए के में लिख देंगे 10,000, क्योंकि एंट्री अपन ने क्या पोस्ट करी थी एस कैपिटल अकाउंट डीआर टू बीस कैपिटल, तो बीस कैपिटल में बाय एस कैपिटल आ जाएगा और इस कैपिटल में टू बीस कैपिटल आ जाएगा 10,000। आई होप कि ये वाली एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद लॉस था तो अपन लिखेंगे टू पी एंड एल एडजस्टमेंट, तो पी एंड एल एडजस्टमेंट का जो लॉस आ रहा होगा कितना है 2700 और आ रहा है जी 1800। उसके बाद उन्होंने रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया था तो बाय रिजर्व, ठीक है जी, बाय रिजर्व। तो कितना कितना आया था जी 9,000 आया था और 6,000 आया था। इसके अलावा गाइस कोई एंट्री पोस्ट नहीं करनी, ये वाली कैपिटल वाली पी एंड एल एडजस्टमेंट वाली कर दी, रिजर्व वाली कर दी और उससे पहले जो गुडविल वाली एंट्री थी वो कर दी, ठीक है। उसके अलावा जो एंट्री कर दी वो सारी की सारी पी एंड एल एडजस्टमेंट की, तो कहीं पे कैपिटल अकाउंट नहीं आया तो कोई भी एंट्री यहां पे पोस्ट नहीं होगी। अब अपन फाइनल निकालेंगे इसका पेमेंट कि बी का कितना निकलता है, लेकिन उससे पहले गाइस इसमें एक बात समझनी, अगर क्वेश्चन साइलेंट है जैसे इसमें दे रखा है कि बी रिटायर हो रहा है, क्वेश्चन अगर साइलेंट है, अगर वो क्वेश्चन में नहीं दे रहा है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका पेमेंट करना है या लोन में ट्रांसफर करना है या जो भी कुछ है, कुछ भी नहीं दे रखा है, साइलेंट है, तो आपको रिटायरिंग पार्टनर का जो पेमेंट है फाइनल पेमेंट उसको लोन में ट्रांसफर करना है साइलेंट के केस में। ये आपको बात ध्यान रखनी है, इस क्वेश्चन में कहीं नहीं दे रखा है तो इसके में लोन में ट्रांसफर करने वाले हैं। तो पहले अपन बी का निकाल लेते हैं जी, कितना आ रहा है। तो गाइस जो बी का है वो आ रहा है जी 15,000 प्लस 10,000 और प्लस आ रहा है जी 6,000, ये आ रहा है 31,000। 31,000 में से अगर अपन 1,800 अगर लेस करते हैं तो 29,200 आएगा। कितना आएगा गाइस 29,200। इसको अपन लिखेंगे टू बीज लोन अकाउंट, टू बीज लोन अकाउंट 29,200 ट्रांसफर कर दिए। अब ए का निकालते हैं जी 20,000 प्लस 9,000 और माइनस करेंगे इसमें से 10,000 और माइनस करेंगे इसमें से 2,700, तो गाइस जाएगा 16,300। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, ये आ जाएगा 16,300, ठीक है। और टोटल दोनों साइड करेंगे जी 29,000 और 29,000 प्लस इधर का करेंगे 31,000। 15,000 कैपिटल के देंगे, 10,000 को एज ने दिए 6,000, तो टोटल हो गया 31,000। 31,000 में से पी एंड एल एडजस्टमेंट 1,800 है तो 29,200 बीज लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है और यहाँ बैलेंस कैरेट डाउन निकाल दिया है ए का टोटल करके, तो ये आ गया 16,300। तो आई होप कि गाइस ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब अपन क्या करने वाले हैं, इसकी एंट्री पोस्ट करेंगे यानी बीज लोन की। तो क्या एंट्री पोस्ट होगी, तो बीज लोन की जो एंट्री पोस्ट होगी वो एंट्री होगी कि बीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू बीज लोन कितना जी 29,200, ठीक है। आई होप कि गाइस ये वाली बात आपको अब समझ में आ रही होगी अच्छे से, ठीक है। तो मैं इसकी एंट्रीज भी आपको पोस्ट कर देता हूं यहां पर। तो गाइस पी एंड एल एडजस्टमेंट मैं इसको इरेज कर रहा हूं यहां से, ठीक है। ये रफली था जो कि अपन ने यहां पे बनाया था, एंट्रीज अपन ने सारी कर ली, ठीक है। अब अपन रिमेनिंग एंट्रीज जो है वो भी अपन करने वाले हैं जी, ठीक है। तो रिमेनिंग एंट्रीज क्या होंगी वो भी आप देख लीजिए। अब यानी पहले कैपिटल की बात कर लेते हैं इसकी। तो यानी हमने एंट्री करी 20 कैपिटल अकाउंट डीआर टू 20 लोन अकाउंट, इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया 29,200 और 29,200। तो आई होप कि गाइस ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। 20 कैपिटल अकाउंट टू 20 लोन क्वेश्चन में अगर रिटायरिंग पार्टनर के बारे में कुछ नहीं कह रखा है कि उसकी कैपिटल पेमेंट करना है क्या करना है, कुछ भी नहीं दे रखा है, तो आपको साइलेंट के केस में उस कैपिटल को उसके लोन के अकाउंट में ट्रांसफर करना है। और अगर दे रखा है जैसे क्वेश्चन में तो उसके हिसाब से एंट्री यहां पे अपन पोस्ट करेंगे। जैसे मैंने आपको कंडीशन बता दी थी अभी इससे पहले जब क्वेश्चन स्टार्ट कराया था उससे पहले, ठीक है। तो ये थी आपकी एंट्रीज, जनरलाइज एंट्रीज अपन ने सारी पोस्ट कर ली। अब बनाते हैं इसकी गाइस बैलेंस शीट। तो गाइस मैं इसको कैपिटल अकाउंट इरेज कर रहा हूं, मैंने आपको बना के बता दिया है। अब अपन बनाएंगे बैलेंस शीट।
इसमें जनरल एंट्रीज पूछी थी, जो कि अपन ने जनरल एंट्रीज कर दी, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट और जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट था वो मैंने आपको समझाने के लिए इसमें बना दिया था, ठीक है। अब बैलेंस शीट देखिए, लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट, ठीक है। ये फॉर्मूला का बैलेंस शीट का। सबसे पहले अपन इसकी बैलेंस शीट देखते हैं। तो देखो कैपिटल लिखी हुई है, तो सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे ए इज कैपिटल, क्योंकि अब यहाँ पे दो तो है नहीं पार्टनर, एक ही रह गया, तो ए इज कैपिटल। तो ये गाइस कितनी आ रही थी अपनी 16,300, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे लिखते हैं बी इज लोन, तो बीज लोन कितना हुआ था 29,200 अपन ने ट्रांसफर किया था, ठीक है। उसके बाद अपन इसमें लिखा हुआ है ट्रेड पेबल, क्या लिखा हुआ है ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल है। तो गाइस जो ट्रेड पेबल है 7500 का है, इसमें अपन लेस करेंगे रिजर्व फॉर ट्रेड पेबल, ठीक है। गाइस कितने का बनाया था जी 150 रुपए का, तो अपन उसमें से लेस कराएंगे, यानी कि 7500 में से अपन लेस करा देंगे 150, तो ये गाइस आ जाएगा आपका 7350, ठीक है 7350 आ जाएगा ये। उसके बाद गाइस इधर और कुछ नहीं है, अब बात करते हैं असेट्स की। तो लिखा हुआ है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितनी दे रखी है 20,000 दे रखी है, और इन्होंने कम करवाई थी 1500 से, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे जी 18,500। उसके बाद करते हैं इन्वेंटरीज की बात, ठीक है जी। इन्वेंटरीज की बात करें तो इन्वेंटरी थी गाइस 16,000 का, और उसमें 7.5% उन्होंने कम कराई थी, यानी कि 15%, तो यानी कि 16,000 का अपन 15% कम करेंगे 2400 रुपए, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 13,600, ठीक है। इन्वेंटरीज के बाद आपको दे रखा है ट्रेड रिसीवेबल, तो गाइस ट्रेड रिसीवेबल जो आपको दे रखा है बैलेंस शीट के अंदर वो दे रखी थी 15,000 का, लेकिन अपन ने लेस यानी पीवीडी बनाया था तो वो था 750 का, वो अपन लेस कराएंगे इसमें से, यानी 15,000 माइनस कराएंगे इसमें 750, तो आ जाएगा जी गाइस 14,250, यानी कि 14,250। उसके बाद गाइस दे रखा है बैलेंस एट बैंक, यानी कि अपने बैंक से और बैंक का जो बैलेंस है और कैश का, उससे अपन ने कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी थी, एज इट इज जो था सेम लिखेंगे, बैलेंस एट बैंक लिखेंगे, तो बैलेंस एट बैंक आ जाएगा गाइस आपका 6,000 का, ठीक है जी। और उसके बाद अपन को दे रखा है जिसमें कैश, वो भी एज इट इज आ जाएगा 500 का, और गाइस दोनों साइड का अपन अब टोटल कर देंगे, तो बैलेंस शीट बहुत ही सिंपल थी, इसकी देख लेते हैं कितना टोटल आ रहा है 29,200 और 7350। अगर अपन बात करें तो 52,850 इसका टोटल आ रहा है, और इसका है जी 18,500 प्लस 30,600 प्लस 40,250 प्लस 6,000 प्लस 500, तो गाइस इसका भी 52,850 ये इसका बैलेंस आ रहा है। तो गाइस ये थी बैलेंस शीट जो कि अपन ने प्रिपेयर कर ली है, दोनों साइड का टोटल आ गया है, ए कैपिटल लिख दी, 20 का लोन अकाउंट, 20 की जो कैपिटल की लोन अकाउंट ट्रांसफर, ट्रेड पेबल में से लेस करा दिया रिजर्व, प्लांट एंड मशीनरी में 1500 लेस करवाई, इन्वेंटरी में 2400, ट्रेड रिसीवेबल में से पीवीडी लेस करा दिया, बैलेंस शीट बैंक एज इट इज लिख दिया और कैश एज इट इज लिख दिया। तो गाइस ये था इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें मैंने एंट्रीज कर ली थी, ठीक है, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बना लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया, और ये बैलेंस शीट बना ली, ठीक है। तो आई होप गाइस ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गाइस अभी हमने इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट कंप्लीट किया है, अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2, जो कि आपके मॉड्यूल के पेज नंबर दे रखा है 8.100 पे, 8.10 यानी कि 8.100 पे आपको दिया हुआ है इलस्ट्रेशन नंबर 2। तो गाइस पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है इलस्ट्रेशन नंबर 2 में। लिखा हुआ है के जी एंड एफ जी के, यानी कि एक तो एफ है, एक जी है और एक के है, यानी कि ये तीन लोग हैं, ठीक है। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जो इनका है वो 2:1 है, ठीक है। इन्होंने लिखा है कि के वांट्स रिटायर ऑन 31 दिसंबर 2019, यानी कि इसमें कौन रिटायर हो रहा है जी, के रिटायर हो रहा है 31 दिसंबर 19 को, ठीक है गाइस, 31 दिसंबर 19 को, गिवन बिलो द बैलेंस शीट एट द पार्टनरशिप एज वेल एज अदर इंफॉर्मेशन। लायबिलिटीज दे रखी है 31 बैलेंस शीट दे रखी है 31 दिसंबर 2019 को, यानी कि कैपिटल दे रखी है केजीएफजी की, रिजर्व दे रखा है, ट्रेड पेबल दे रखा है, सर्टिफिकेट्स है, इन्वेंटरी डेटर जिसमें बीआर इंक्लूडिंग है 20,000 को बैंक दे रखा है। एफ एंड जी आर एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस एंड द रेशियो एट द रेशियो 3:2, यानी इन्होंने अपना रेशियो बता दिया है, ये फ्यूचर में 3:2 में अपना जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का रहने वाला है। इन्होंने कहा गुडविल इज टू बी टेकन टू बी 50,000, यानी जो गुडविल को वैल्यूड किया गया है वो 50,000 वैल्यूड किया गया है, ठीक है। और सन्ड्री फिक्स्ड एसेट जो रिवैल्यूड है वो अपवार्ड बाय 30 है, अपवार्ड मतलब होता है इंक्रीज, अपवार्ड, डाउनवर्ड मतलब होता है डिक्रीज, ठीक है जी। तो फिक्स्ड एसेट्स आर रिवैल्यूड अपवार्ड बाय 30,000,
ठीक है 30,000 रुपए से फिक्स्ड असेट्स को अपन को इंक्रीज करना है, इन्वेंटरीज को 10,000 से इंक्रीज करना है, यानी कि अपन फिक्स्ड असेट्स रिवैल्यूड अपवर्ड बाय 30,000 एंड इन्वेंटरीज बाय 10,000, यानी दोनों को अपवर्ड यानी इंक्रीज करना है। बीआर डिसऑनर है 5,000 का ऑन 31 दिसंबर 2019 बट नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स, यानी बीआर का डिसऑनर हो गया, बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं, अब करेंगे तो ये लॉस है, ठीक है जी। उसके बाद इसमें लिखा हुआ डिसऑनर ऑफ बिल वाज मेड इंसॉल्वेंसी ऑफ द कस्टमर, कस्टमर था इंसॉल्वेंट हो गया, वो नहीं दे पाया जी। एफ एंड जी एग्री टू ब्रिंग सफिशिएंट कैश टू डिस्चार्ज क्लेम ऑफ के, इन्होंने बोला है कि के का जितना भी फाइनल पेमेंट बनेगा उसको एफ और जी सफिशिएंट कैश के साथ उसको पेमेंट करा देंगे, ठीक है, इसका पेमेंट यहां पर हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन में बोला है इसने, इसलिए हम इसका यहां पर पेमेंट कराएंगे, इसका लोन में ट्रांसफर नहीं होगा, पहली बात। उसके बाद इन्होंने आगे लिखा हुआ है, उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि एग्री टू ब्रिंग सफिशिएंट कैश टू डिस्चार्ज क्लेम ऑफ के एंड टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट, और इनकी जो कैपिटल है वो इनके प्रोपोर्शनेट रेशियो में रहेगी 3:2। अब कितनी कैपिटल होगी वो भी अपन निकालेंगे, लेकिन आपको ये लाइन समझनी है कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल रहेगी 3:2, ठीक है, इतने प्रोपोर्शनेट में लोग रखेंगे। आल्सो दे वांटेड टू मेंटेन 75,000 बैंक बैलेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल, और हमेशा ये लोग क्या लिखा हुआ है इसमें 75,000 का वर्किंग कैपिटल के लिए ये बैंक बैलेंस 75,000 मेंटेन रखेंगे अपना वर्किंग कैपिटल के लिए, 75,000 बैंक बैलेंस मेंटेन रखना है, उसके अलावा के को पेमेंट भी कराना है, ठीक है जी। चलो जी ये भी देख लेंगे। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड ड्राफ्ट द बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स F and G, also prepare capital account of partners and draft the balance sheet of measures F and G after case retirement। तो गाइस एक बात आपको समझनी है, इसमें मैं जनरल एंट्रीज तो नहीं कर रहा हूं, अपन इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। और गाइस आपको टेंशन नहीं लेनी कि P&L एडजस्टमेंट होना है, रिवैल्यूएशन एक ही बात होती है जी, ठीक है। तो चलो जी अपन इसमें, तो जी ये रिवैल्यूएशन अकाउंट अपन बना रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट आप लोगों को पता ही है जी, पर्टिकुलर अमाउंट देन पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, ये इस तरीके का इसका फॉर्मेट है ये। तो पर्टिकुलर अमाउंट देन पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। तो ये अपन ने फॉर्मेट इसका रेडी कर लिया है जी। उसके बाद अपन को इसमें एंट्रीज पोस्ट करनी है कि क्या क्या दिया हुआ है। तो गाइस इसमें जो दे रखा है सबसे पहले कि फिक्स्ड असेट्स को इन्होंने अपवार्ड कराया 30,000 से, तो जब अपवार्ड होगा तो फिक्स्ड असेट्स अकाउंट टू रिवैल्यूएशन, तो बाय फिक्स्ड एसेट्स, तो गाइस ये कितना है 30,000। इन्वेंटरी को 10,000 से अपवार्ड किया है, तो बाय इन्वेंटरी, क्योंकि इन्वेंटरी अगर अपवार्ड होगी तो एंट्री जो होगी वो होगी इन्वेंटरी अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन, तो बाय इन्वेंटरी 10,000 से। बीआर था 5,000 का डिसऑनर हो गया, कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गया, तो जब वो बीआर डिसऑनर होगा तो यानी लॉस हो गया, तो एंट्री पोस्ट होगी थी बीआर अकाउंट, सॉरी रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू बीआर, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू बीआर डिसऑनर हो गया है 5,000 से, ठीक है गाइस। उसके अलावा अब इसमें और कुछ नहीं दिया हुआ है, तो अब अपन इसका प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। तो जी यहां का जो आ रहा है जी आ रहा 40,000, और 40,000 में से अगर 5,000 जाएंगे तो 35,000 बचेंगे, तो यहां लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है गाइस। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, कौन कौन है, एफ है, जी है और जी के है, कौन से रेशियो में जी 2:1 में। तो अपन 35,000 इनटू 2/5, 35,000 इनटू 2/5 और 35,000 इनटू 1/5, ठीक है जी। अपन यहां पर कर देंगे, यहां पे 5 7 जा 7 to 14,000 आ जाएगा जी, 14,000 आ जाएगा, और 7 1 जा 7,000 आ जाएगा, यानी 14,000 14,000 और 7,000। और गाइस इस यहां पे अपन ने क्लोज कर दिया, तो ये है जी अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इजी है बहुत ही, बस फिक्स्ड असेट्स और इन्वेंटरी को अपवार्ड कराया तो ये लिख दिया, और उसके बाद बीआर जो था वो डिसऑनर हो गया था, लॉस हो गया तो ये लिख दिया, और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो प्रॉफिट था रिवैल्यूएशन का वो अपन ने यहां पर ट्रांसफर कर दिया। तो आई होप कि गाइस ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये था रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अब रिवैल्यूएशन के बाद बात करते हैं अपन पार्टनर्स कैपिटल के बारे में जी, इसके बारे में जी पार्टनर्स कैपिटल के बारे में, तो उसको भी जरा ध्यान से समझना है आपको। तो देखिए जी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपन यहां पे बना रहे हैं, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो 3 पार्टनर थे, तो यहां पे अमाउंट के कॉलम कौन बना लेंगे जी 3, ठीक है जी, 3 अपन ने बना लिए। यहां पे लिखा अपन ने पर्टिकुलर, फिर यहां पे पहला पार्टनर जो था वो था एफ, फिर जी,
फिर K, पर्टिकुलर, फिर F, फिर G, फिर K। अमाउंट है में अमाउंट जो रुपये, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो उनका ओपनिंग बैलेंस चला रहा है तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट से मिलेगा 1,20,000, 80,000 और 60,000। 1,20,000, 80,000 और जी 60,000, ठीक है ये। उसके बाद अपन को पता है कि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया था, तो बाय रिवैल्यूएशन, ठीक है। रिवैल्यूएशन में इसका 14,000, इसका 14,000 और इसका गाइस कितना 7,000, ठीक है। 14,000, 14,000 और 7,000। गाइस आज थोड़ा सा डिस्टरबेंस है तो आगे नहीं होगा ये, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान में। तो बाय रिवैल्यूएशन 14,000, 14,000 और 7,000। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं 1,20,000, 80,000 और 60,000, ठीक है। उसके बाद इन्होंने गुडविल को वैल्यूड किया था 50,000 पे। तो अपन पहले क्या निकालेंगे जी, गेन रेशियो निकालेंगे जी। क्या निकालेंगे जी, गेन रेशियो। हमें पता है इसमें कौन जा रहा है, के जा रहा है। तो पहले अपन बात कर लेते हैं गेन रेशियो की, तो एफ की निकालते हैं। एफ का जो पहले रेशियो की अगर अपन बात करें तो एफ का था 2/5। एफ के बाद जो सेकंड पार्टनर था इनका जी, उसका कितना था जी, उसका भी 2/5 था, ठीक है। के जा ही रहा है। अब उसमें से ये था ओल्ड रेशियो, ठीक है जी, इनका सॉरी ये तो था ओल्ड रेशियो, यानी 2/5 और 2/5 ये हुआ ओल्ड। अब बात कर लेते हैं न्यू। तो न्यू रेशियो का जो नीचे दिया हुआ है आपको, इनका जो फ्यूचर रेशियो दे रखा है बैलेंस शीट के जस्ट नीचे, वो दे रखा है 3:2, तो 3/5 और जी 2/5। तो देखते हैं जी गेन किसको हो रहा है। एलसीएम लिए तो 3 में से 2 गए थे यानी कि 1/5, और अगर इसकी बात करें तो 2 में से 2 तो 5 में से 0 होता है, यानी कि इसको कितना है जी 0। तो इसका मतलब केवल गेन किसको हुआ है, एफ को। तो एफ देगा 1/5, तो यानी कि गुडविल निकालेंगे पहले किसकी, केस गुडविल, ठीक है। क्या निकालेंगे जी, केस गुडविल निकालेंगे, केस कैपिटल, केस को देंगे गुडविल। तो गुडविल जो वैल्यू करिए फर्म ने वो करिएगा 50,000 की, कितने करिएगा 50,000। 50,000 में 1/5, ठीक है, क्योंकि इसका जो रेशियो था के का वो 1 था, तो 1/5 तो निकालेंगे तो 10,000 आएगा। इस कितना आएगा जी 10,000। केस गुडविल 50,000 में 1/5 आकर 10,000, और पूरा का पूरा गेन किसको हुआ है, एफ को। तो गाइस क्या एंट्री पोस्ट होगी पहले उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं जी। एफ्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू केस कैपिटल अकाउंट, ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नॉर्मल एंट्री है गुडविल, क्वेश्चन ऑलरेडी वैल्यू दे रखी है, अपन ने गेन रेशियो निकाला 1/5 केवल एफ को, जी को तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो एफ देखो तो एफ्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू केस कैपिटल, तो यहां पे अपन लिखेंगे बाय एफ्स कैपिटल अकाउंट और एंट्री जाएगी जी के में 10,000, और यहां पे लिखेंगे 2, ठीक है, केस कैपिटल अकाउंट और एंट्री जाएगी कि एफ के में 10,000। तो आई होप कि गाइस ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। इस एंट्री के थ्रू गुडविल 50,000 दे रखी है वैल्यूड क्वेश्चन में, 1/5 निकाला 10,000, और हमने देखा गेन किसको हुआ एफ को, तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो आई होप गाइस ये वाली बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं नीचे से, यहां से। चलो जी अब बैलेंस शीट में देखते हैं जी कोई रिजर्व वगैरह है क्या। तो बैलेंस शीट में एक रिजर्व दे रखा है जी 10,000 का, उसको 2 to 1 में बांटेंगे, तो बाय रिजर्व, ठीक है। तो बाय रिजर्व, तो अब रिजर्व जो दे रखा है अपन उसको बांट देंगे जी, कितना दे रखा है 10,000। तो गाइस जो 10,000 है डिवाइडेड बाय 5 करेंगे इनटू 2 करेंगे, तो 4,000 और 2,000 यहां पे इनका रिजर्व जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जी 4,000 और 2,000, ठीक है गाइस, ये काम कर लिया अपन ने। उसके बाद अपन ने, ठीक है रिजर्व, उसके बाद और कोई लॉस वगैरह नहीं रखा, अपन ने नीचे के सारे काम कंप्लीट कर लिए हैं। अब अपन एक बात समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने एक लाइन लिखी थी नीचे कि एफ एंड जी एग्री टू ब्रिंग सफिशिएंट कैश टू डिस्चार्ज क्लेम ऑफ के एंड टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट। अब यानी पहले तो इसकी देखते हैं के का जो टोटल पेमेंट है वो बनता कितना है, उसको भी एक बार देख लेते हैं जी। 60,000 प्लस 7,000 प्लस 10,000 और प्लस 2,000, तो गाइस इसका बनता है 79,000 का। तो इसको पेमेंट के लिए अपन ने यहां पे लिख दिया है टू बैंक, कितना जी 79,000 का इसको पेमेंट कराया। इसका जो पेमेंट बनता था वो बना है जी 79,000 का, तो ये अपन ने यहाँ पे कर दिया है 79,000। जरा ध्यान से इसको अब समझना है क्योंकि यहीं पे है सारी की सारी प्रोसेसिंग इस क्वेश्चन में। 79,000 टू बैंक, ठीक है। इन्होंने बोला कि कैपिटल प्रोपोर्शनेट में होगी। आप लोगों ने एक बात पढ़ी है कि कैपिटल जो होती है उसका फॉर्मूला होता है जी कैपिटल इक्वल्स टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज, ठीक है जी। तो असेट्स माइनस लायबिलिटी एक फॉर्मूले से अपन काम कर रहे हैं, तो कैपिटल निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब अपन को पता है कि असेट्स की अगर अपन बात करते हैं, ठीक है, तो कैपिटल निकल के आएगी फर्म कैपिटल, टोटल फर्म कैपिटल जो है असेट्स माइनस लायबिलिटी। तो गाइस असेट्स की बात कर लेते हैं। अब असेट्स जरा आप आएंगे अपने ऊपर बैलेंस शीट में, तो देखो सन्ड्री फिक्स जो असेट्स थी ना वो क्या था, देखो असेट्स का अपन टोटल कर लेते हैं जी। चलो जी असेट्स की बात बता देते हैं। असेट
1,50,000 दे रखा है वैसे सन्नी फिक्स एसेट, लेकिन 30,000 एक्वायर्ड हुई थी तो कितनी हो गई जी? 1,80,000 हो गई। उसके बाद बात करते हैं इन्वेंटरी 50,000 की, लेकिन 10,000 इंक्रीज हुई थी तो कितनी हो गई जी? 60,000 हो गई। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं ट्रेड रिसीवेबल 70,000 था, जिसमें डीआर 20,000 का इंक्लूड था, 5,000 का डिसऑनर हो गया, तो 5,000 कट गया तो कितना रह जाएगा गाइस? 65,000 रह जाएगा। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं इसमें बैंक जो दे रखा है वो 50,000 नहीं लेना, क्योंकि इसने बोला वर्किंग कैपिटल के लिए अपन को हमेशा बैंक में कितना कैश मेंटेन रखना है? 75,000। तो गाइस इसको अपन ऐड करते हैं 1,80,000 प्लस 60,000 प्लस 65,000 और प्लस 75,000। इसकी बात अगर मैं करूं तो असेट्स का टोटल आता है जी 3,80,000। ठीक है जी, कितना आता है? 3,80,000। इसका असेट्स का टोटल 180 वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये फिगर वैल्यू और 75,000 इनको हमेशा मेंटेन रखना है इस फर्म को वर्किंग कैपिटल के लिए, तो हमने 75,000 दे रखा है तो अपन ने ऐड करा। अब बात कर लेते हैं लेस करेंगे इसमें से लायबिलिटीज। तो गाइस लायबिलिटीज पे जरा आते हैं, कैपिटल को छोड़ दो, केवल एक ट्रेड पेबल से रखे 50,000 के। ठीक है गाइस, कितने के दे रखे हैं? 50,000 के ट्रेड पेबल दे रखे हैं और उसके अलावा इन्होंने और कुछ नहीं दे रखा है। तो अब क्या करेंगे? अपन इसको लेस करा देंगे और निकाल के लेके आएंगे जी कितनी कैपिटल हमारे पास आ रही है। ठीक है, तो 380 में से 50,000 लेस कराएंगे तो 3,30,000 आएगा। ये है जी टोटल फर्म की कैपिटल और इसको इनको मेंटेन करना है कौन से रेशियो में जी? 3:2 में मेंटेन करना है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं जी टू बैलेंस कैरेट डाउन, ये इनका बैलेंस हमेशा कैरेट डाउन रहेगा। तो पहले आप समझो टोटल फर्म कैपिटल कैसे निकाली? एसेट्स माइनस लायबिलिटी। एसेट पूरी रीवैल्यूड थी, लायबिलिटीज में कुछ किया नहीं था, तो लायबिलिटीज एज इट इज अपन ने लेस कराई 3,30,000। रिजर्व इसलिए नहीं कराया क्योंकि रिजर्व ऑलरेडी बढ़ चुका है। ठीक है, तो 380 में 50 है तो 330 ये टोटल फर्म की कैपिटल है और इसको ये लोग मेंटेन रखेंगे 3:2 में। अगर पैसा मंगवाना है तो लेके आएंगे, ठीक है, और अगर उनको वापस देना तो वो वापस भी किया जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ये इसके वर्किंग नोट का पार्ट था जो कि आपको बनाना है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ये वर्किंग नोट था। ठीक, अब अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं आगे। अब 3,30,000 आ गया। अब इसको ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जी 3:2 में, तो इनकी कैपिटल किस तरीके से होगी जरा समझो। 3,30,000 आया, ये डिस्ट्रीब्यूट होगी, एक तो जी होगी एफ में और एक होगी ये जी में। ठीक है, तो 3,30,000 डिवाइडेड बाय 5 into 3, यानी कि इसकी तो हो गई एफ की 1,98,000। ठीक है जी, और इट्स की हो गई जी 1,32,000। ठीक है, तो ये का बैलेंस आ गया 1,98,000। इसको मेंटेन रखनी है कैपिटल अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में और इसको मेंटेन रखनी है 1,32,000। गाइस ये आपको समझने की बात है, यानी कि इतनी कैपिटल ये लोग मेंटेन रखेंगे 1,98,000 तो एप्स कैपिटल। ठीक है, ये थी टोटल फर्म कैपिटल। ठीक है गाइस, क्या थी? टोटल फर्म कैपिटल। तो 3,30,000 और उसमें एफ की थी 1,98,000 और जी की कौन से रेशियो में बांटी अपन ने? ये 3:2 में। ठीक है, तो अभी 1,98,000 1,32,000 अपनी कैपिटल मेंटेन करेंगे। अब को कितना लेके आना है वो जरा देखने की कोशिश करते हैं जी। अपन पहले एफ का टोटल लगाते हैं 1,20,000 14,000 और 4,000। तो गाइस अब यहां पे अगर टोटल की बात करूं तो इधर का आ रहा है 1,38,000। कितना आ रहा है जी? 1,38,000, यानी कि कौन सी साइड हो गई? अपनी सीआर साइड। और इनका डीआर साइड का देखते हैं जी 1,98,000 और प्लस हो गया जी 10,000। इनकी डीआर साइड है जी 2,08,000। डीआर साइड ज्यादा है, सीआर साइड कम है, तो उनसे पैसा मंगवाया जाएगा। ठीक है, तो 1,38,000। तो गाइस कितना? 70,000 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा बाई बैंक। ठीक है, बाई बैंक बैलेंसिंग फिगर की बात करते हैं तो 70,000 रुपए एफ जो है लेके आएगा और दोनों साइड का अपन टोटल करेंगे तो 2,08,000 और 2,08,000। ठीक है, 2,08,000 और 2,08,000 अपन ने दोनों साइड का टोटल कर दिया है। अब बात कर लेते हैं जी के बारे में। तो जी का तरह देखते हैं कि इधर का तो 1,32,000 है डीआर साइड को, और सीआर साइड देख लेते हैं कि इसकी कितनी 80,000 प्लस 14,000 और प्लस 4,000। तो गाइस ये है इसकी 98,000 की। तो यानी सीआर साइड का में तो पैसा मंगवाया जाएगा जी। कितना मंगवाया जाएगा वो देखते हैं। 34,000 रुपए ये लेके आएंगे और दोनों साइड का टोटल इनका हो जाएगा 1,32,000 और 1,32,000। तो आई होप गाइस ये बात आपको समझ में आई होगी, यानी इनके कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। अब ये अपनी मेंटेन रखेंगे। ठीक है, अब जितना भी डिफरेंस आ रहा है तो सीआर साइड डिफरेंस आ रहा था तो सीआर पैसा मंगवाया जाएगा, क्योंकि सीआर साइड पैसा आएगा क्योंकि कैपिटल को इंक्रीज करना है तो मंगवाया जाएगा पैसा, तो इसलिए सीआर साइड। और अगर कम होती कैपिटल और पेमेंट करना होता तो अपन यहां पे लिखते डीआर साइड। ठीक है, तो अब इनको पैसा मंगवाना है, बैलेंस इनका 70,000 और 34,000। तो आई होप गाइस ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और ये था टोटल फर्म को डिस्ट्रीब्यूट कराया और जी में 3:2 में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके बैलेंस शीट के बारे में। ठीक है, तो ये बैंक से 79,000 कर दिया, लेकिन उससे पहले गाइस जरा बैंक अकाउंट एक बार देख लीजिए, क्योंकि बैंक अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर होगा उसको भी देख लीजिए आप। बहुत सिंपल और बहुत ही सरल।
ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर में लिख नहीं रहा हूं, मैं लिख रहा हूं सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है जी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब कितना दे रखा था ओपनिंग में, जरा जाके चेक करते हैं। ओपनिंग बैलेंस यानी बैलेंस शीट में सबसे पहले आपकी जो दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, वो बैंक में दे रखा है 50,000, ठीक है। उसके बाद पेमेंट मंगवाया गया किस किस से, एक तो एफ से और एक जी से। जब ये लोग पैसा लाए होंगे तो एंट्री पोस्ट हुई होगी कि एफ कैपिटल अकाउंट, जी कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डीआर टू एफ कैपिटल टू जी कैपिटल, टू एफ कैपिटल अकाउंट, ठीक है गाइस, और टू जी कैपिटल अकाउंट। इनसे पैसा मंगवाया गया तो इनकी कैपिटल बढ़ जाएगी, बैंक अकाउंट डीआर टू एफ कैपिटल टू जी कैपिटल। तो गाइस ये हो जाएगा जी 70,000 इससे मंगवाए गए हैं और 34,000 इससे मंगवाए गए। और अब इसको पेमेंट कर दिया के को, तो एंट्री पोस्ट करी होगी केस कैपिटल अकाउंट डीआर टू बैंक, तो बाय केस कैपिटल अकाउंट गाइस कितना 79,000। और आप चला चेक करेंगे तो बाय बैलेंस कैश डाउन जो आएगा वो 75,000 ही आएगा, जो कि अपन ने इनको वर्किंग कैपिटल के लिए बोला था इन्होंने कितना कैपिटल के लिए आपको रखना है। तो गाइस जरा चेक कर लेते हैं 50,000 प्लस 70,000 प्लस 34,000, तो गाइस ये टोटल आ रहा है 1,54,000 इधर का आ रहा है, और उधर का भी अपन चेक कर लेते हैं 75,000 प्लस 79,000, तो गाइस यहां का भी 1,54,000 आ रहा है। तो आई होप कि गाइस ये वाला बैंक की आपको एंट्री समझ में आई होगी। बस इनसे पैसा मंगवाया था तो एंट्री पोस्ट कर दी, बैंक अकाउंट दिया टू एक्स कैपिटल टू जी, तो बैंक में टू एक्स और टू जी, ठीक है, बैंक अकाउंट दिया। अब इसको पेमेंट कराया था तो एंट्री हुई थी केस कैपिटल अकाउंट दिया टू बैंक, तो बाय केस कैपिटल अकाउंट। तो आई होप कि गाइस ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके बैलेंस शीट के बारे में। अब गाइस बैलेंस शीट का किस तरीके से सिस्टम रहेगा वो भी जरा देख लीजिए, वो भी बहुत सिंपल है, ठीक है जी, बहुत सिंपल बैलेंस शीट बनेगी। क्योंकि अब इसका पहले का ट्रीटमेंट अपन को अच्छे से समझना था, जो क्या है कि आपको समझ में आया होगा। नहीं आएगा तो गाइस आप एक काम कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए क्यों, कहां और किस जगह पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है गाइस। तो अपन बना रहे हैं बैलेंस शीट, ठीक है, और किसके बाद बना रहे हैं जी, के अब इधर जा चुके हैं और अपन को बनानी है उसके बाद की बैलेंस शीट, ठीक है जी। बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल तरीके से अपन इसको प्रिपेयर करने वाले हैं जी। तो अपन को पता है पहले लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट, ठीक है, लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट, ठीक। अब गाइस देखिएगा सबसे पहले कैपिटल लिखते हैं अपन, क्या लिखते हैं जी, कैपिटल। तो कैपिटल अब इसमें के और एफ और जी की लिखी जाएगी। एफ की तो 1,98,000 और जी की 1,32,000, टोटल करेंगे 3,30,000, ठीक है गाइस, ये हो गया। उसके बाद रिजर्व बढ़ चुका है, ट्रेड पेबल एज इट इज लिखेंगे, ट्रेड पेबल 50,000 के एज इट इज, ठीक है जी, ट्रेड पेबल हो गया। उसके बाद चलते हैं जी आगे, सन्ड्री फिक्स्ड एसेट दे रखी है, सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स, तो गाइस कितनी दे रखी है 1,50,000, लेकिन 30,000 से अपवार्ड होती है तो 1,80,000 लिख दिया। उसके बाद लिखेंगे इन्वेंटरीज, तो इन्वेंटरीज गाइस 50,000 दे रखी, 10,000 से इंक्रीज हुई थी तो 60,000 लिखेंगे। उसके बाद आपको दे रखा है यहाँ पे ट्रेड रिसीवर, ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। अगर ट्रेड रिसीवेबल जो दे रखे हैं आपको दे रखे हैं 70,000 के, अपन को पता है कि इसमें 5,000 20,000 का शामिल था जिसमें से 5,000 का डिसऑनर हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा जी 65,000, ठीक है। उसके बाद गाइस बात कर लेते हैं बैंक के बारे में। तो बैंक का बैलेंस अपन को पता है 75,000 मेंटेन करना था। अब गाइस देखते हैं दोनों साइड का टोटल कितना आता है। तो 3,30,000 प्लस 50,000, तो गाइस ये है आपका 3,80,000, और अगर उधर की बात करते हैं तो 1,80,000 प्लस 60,000 प्लस 65,000 और प्लस 75,000, तो गाइस ये भी आ गया 3,80,000। तो गाइस बैलेंस शीट का टोटल हो चुका है। ये बैलेंस शीट बनानी थी जब कौन चले जाएगा, के पार्टनर चले जाएगा, उसका रिटायरमेंट हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये था बैलेंस शीट इलस्ट्रेशन नंबर 2। आई होप गाइस ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इससे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 1 किया था, उसमें अपन ने बैलेंस शीट वगैरह सब बनाई थी, तो वो भी आपको अच्छे समझ में आया। तो इसका रिवीजन कीजिएगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। इसमें सबसे मेन था कैपिटल का एडजस्टमेंट, जो कि मैंने आपको कराया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो गाइस अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ, ठीक है, उनमें भी कुछ नए नए ट्रीटमेंट अपन करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।